अच्छा जी, यहाँ पे देखें शॉर्ट समरी है द जियो ऑफ माल्टा. The play is set on an island of Malta in the Mediterranean Sea. In the opening act, the Turkish Sultan's son Salim Klamath arrives to एग्जैक्ट तो नहीं होगा, ये एक्सट्रैक्ट होगा माल्टास ट्रिब्यूट. ठीक है, वो जो है आता है ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके माल्टा का ट्रिब्यूट, यानी कि जो भी उनकी लगान होती है एक्चुअली वो उसको कलेक्ट करने आता है. The tribute has been neglected for past 10 years, so it has accumulated to a considerable sum. तो ये बहुत अरसे से ये लोग ये ट्रिब्यूट जो है वो पे नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से अब वो इकट्ठा होकर बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है. The Maltese governor Farnese cannot produce the funds immediately, but he promises to pay within a month. After the Turks leave, जैसे ही टर्क्स चले जाते हैं तो फर्नीस डिसाइड करता है कि वो कलेक्ट करे ट्रिब्यूट फ्रॉम द ज्यूज ऑफ माल्टा. ठीक है, कि वो ये ट्रिब्यूट जो है ज्यूज ऑफ माल्टा से कलेक्ट करे. ईच ज्यू मस्ट गिव अप हाफ ऑफ हिज स्टेट, और हर ज्यू जो है अपनी हाफ वेल्थ जो है वो अब जो है उसको अब स्टेट को देगा ताकि वो उसके ड्यूज पे कर सके. द प्रोटैगनिस्ट ब्राबास प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, सो हिज एंटायर स्टेट इज कॉन्फिस्केटेड. ठीक है, अब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करता है जिसकी वजह से उसकी तमाम की तमाम जायदाद जो है वो हत्या ली जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेल्दी एक रिच Jew होता है. एंड ब्राबास प्लॉट्स टू रिट्रीव पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून थ्रू हिज डॉटर. और वो जो है वो एक स्कीम बनाता है कि वो अपना जो जो उसकी जायदाद है, जो उसकी लुटी हुई जो भी फॉर्च्यून है, वो अपनी डॉटर के थ्रू, एबिगेल के थ्रू जो है वो रिट्रीव करेगा. एंड टू यंग मैन, मैथियास एंड लोडोविक, ईच सेट आउट टू विन एबिगेल्स हार्ट. और दो यंग मैन होते हैं, मैथियास एंड लोडोविक. इनके थ्रू एक्चुअली वो पूरी वो जो पैसा होता है वो हथियाने की कोशिश करते हैं, और ये दोनों जो हैं अब एबिगेल पे अपना दिल हार जाते हैं. हैविंग अटर्ड अ फॉल्स कन्फेशन, एबिगेल गिव्स एंट्रेंस टू द ननरी. ठीक है, एक फॉल्स कन्फेशन के थ्रू एबिगेल जो है वो एक नन बन जाती है, यानी कि वो एक्चुअली ज्यू होती है लेकिन एक फॉल्स कन्फेशन के थ्रू वो एक नन बन जाती है. ठीक है, फॉर्मरली ब्राबास मेंशन एंड रिट्रीव्स हर फादर हिडन फॉर्च्यून. और वहां से किसी ना किसी तरह वो अपनी सारी अपने फादर की हिडन फॉर्च्यून जो है उसको रिट्रीव कर लेती है. In the meantime, the Spanish vice admiral Martin del Bosco convinces Farnese to break Malta's league with Trinidad. और उसी वक्त जो है वो जो स्पेनिश वाइस एडमिरल होता है जिसको मार्टिन डेल बॉस्को, वो कन्विंस करता फर्नीस को कि वो ये माल्टा की जो लीग है विद टर्की उसको खत्म कर दे, यानी कि ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है इसको खत्म कर दे. प्रोमिसिंग टू राइट द स्पेनिश किंग फॉर मिलिट्री एड फ्रॉम स्पेन अगेंस्ट द टर्क्स. कि और वो फिर उसको प्रॉमिस करता है, यानी कि कौन, स्पेनिश वाइस एडमिरल, कि भाई हम जो है ना तुम्हें एड करेंगे कि तुम जो है फ्रॉम स्पेन अगेंस्ट द टर्क्स, यानी कि तुम्हें एड मिलेगी स्पेन से अगेंस्ट द टर्क्स. ठीक है, ये जो हम देखते हैं ना अभी आपके सामने एक वाकया होके निकला है, ये जो अफगानिस्तान का होके हटा है. एक्चुअली ये जो हमारे मुल्कों के अंदर हो रहा होता है ना इंटरनेशनल रिलेशंस और ये सारा, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरनेशनल वॉर भी चल रही होती है ऊपर अंदर अंदर से. तो बहुत सारे मुल्कों को गिराने के लिए दूसरे मुल्कों की जो हुकूमत होती है वो इन्वॉल्व होती है. तो डेल बॉस्को ऑल्सो सेल्स फर्नीस द स्लेव्स ही हैज इन कार्गो. और डेल बॉस्को जो है फर्नीस को कुछ स्लेव्स भी सेल करता है. ठीक है, ही हैज इन कार्गो, जो कि उसके पास कार्गो में होते हैं. एंड ब्रेबास एंड्स अप बाइंग द टर्किश स्लेव. और ब्रेबास जो है वो टर्किश स्लेव जो है उनको बाय करता है. उसका नाम क्या होता है, इथामोरियट द मार्केट प्लेस. इथामोरियट को वो जो है मार्केट प्लेस से बाय करता है. At the marketplace, Brabazz also run into Matthias and Lodovic severally. ठीक है, और फिर जो है ब्रेबास जो है वो किसी तरीके से मैथियस और लोडोविक की आपस में लड़ाई करवा देता है. Each young man desires to see Abigail and Brabazz promises his favor to each. दोनों को वो किस तरीके से एबिगेल के
में इन्वॉल्व करता है और फिर दोनों ही लड़के चाहते हैं कि वो एबिगेल से शादी कर ले, और लेकिन ब्रेबास उनसे प्रॉमिस करता है कि वो दोनों को ही फेवर करेगा. ब्रेबास डज कंट्रीव्स अ प्लॉट टू हैव मैथियस एंड लॉडोविक विल किल ईच अदर. अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए, और क्योंकि मैथियस और लॉडोविक को भी पता होता है इस सारे मामले का, तो वो अब कोशिश करता है, कंट्रीव करता है एक प्लॉट को कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को किल कर दें और ये दोनों मर जाएं. Idamore delivers counterfeit letter to Matthias and Lodovic. दोनों को counterfeit message यानी कि वो दोनों को देता है through a letter. वो finally confront and stab each other. दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को kill कर देते हैं. Learning of her father's scheming and the death of her lover Matthias, Abigail decide to enter the nunnery once again. अब जब वो देखती है कि उसके फादर की, जब उसको स्कीमिंग पता चलती है उसकी एबिगेल को, तो एबिगेल डिसाइड करती है कि अब वो दोबारा से नन बन जाएगी, यानी कि एक्चुअली वो अब ट्रूली क्रिश्चियन बन जाएगी. नाउ अफ्रेड दैट एबिगेल विल बिट्रे द ट्रुथ, ब्रेबास पॉइजन ऑल द नन विद द पोरेज ऑफ राइस. अब उसको ये डर होता है कि एबिगेल जो है वो सच बता देगी सबको, क्योंकि वो तो अब नन बन गई है, और ब्रेबास जो है पॉइजन कर देता है तमाम नन्स को विद अ पोरेज ऑफ राइस. ठीक है, एक राइस के दलिए के अंदर वो जहर मिला के अपनी बेटी को और बाकी सारी नन्स को किल कर देता है. Abigail is the last to die. Before she dies, she manages to hand Friar Bernardine a written confession of her father's crime. वो जो है ना किसी तरीके से वहां का जो फ्रायर होता है बर्नाडाइन, उसको जो है एक हैंड रिटन कन्फेशन लिख देती है कि अपने फादर के क्राइम के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है. द फ्रायर रिजॉल्व्स टू कन्फ्रंट ब्रेबास आफ्टर दे बरी द नन्स. और फ्रायर्स जो हैं वो जो है वो ब्रेबास के पास जाते हैं टू कन्फ्रंट ब्रेबास आफ्टर दे बर्न द नन्स. मीनवाइल द टर्किश Bashas have arrived. In the response to Farnese refusal to pay, they declare war on Malta. उधर से वो जब टर्किश बादशाह जो है वो वहां पे अराइव होता है, तो वहां पे जो है इन रिस्पॉन्स फर्नीस जब रिफ्यूज कर देता है, तो वो जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि माल्टा के पे एक वॉर जो है वो मुसल्लत कर दी जाएगी. The friars Giacomo and Bernardine arrive at Brabant's house and insinuate that they know about the Jews' crime. In response, Brabant proclaims that he would like to repent and becomes a Christian. ठीक है, और इन रेस्पॉन्स ब्रेबास जो है वो ये प्रोक्लेम करता है कि दैट ही वुड लाइक टू रिपेंट, कि वो रिपेंट करेगा एंड बिकम अ क्रिश्चियन, और वो एक क्रिश्चियन बन जाएगा. नेचुरली ही विल कंट्रीब्यूट द एंटायरिटी ऑफ हिज फॉर्च्यून टू व्हिचएवर मोनास्ट्री ही एंटर. और वो फिर क्या करता है कि वो कहता है कि इन दोनों फ्रायर्स में से ना वो उसका जो है मसलक जो है उसको एक्सेप्ट, जिसको भी वो एक्सेप्ट करेगा उसको वो अपनी सारी जो मोनास्ट्री, यानी कि जिस मोनास्ट्री में वो एंटर होगा उसको वो अपनी सारी फॉर्च्यून दे देगा. अब क्या होता है वो जो दोनों फ्रायर्स होते हैं वो डिफरेंट मोनास्ट्री से ताल्लुक रखते हैं. ठीक है, दोनों ही डिफरेंट मोनास्ट्री से ताल्लुक रखते हैं. दस फाइट टू विन ब्रेबास एलिगेंस, और इस वजह से वो फाइट करते हैं टू विन ब्रेबास एलिगेंस, के वो ब्रेबास की एलिगेंस को के पीछे जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं. ईच होपिंग टू बेनिफिट फ्रॉम ब्रेबास कंसीडरेबल फॉर्च्यून. दोनों का बस यही होता है कि भाई उसकी फॉर्च्यून मिल जाए, उनको बंदे से नहीं लगाव होता बल्कि किससे होता है. इस पूरे के अंदर रिवेंज एंड लस्ट फॉर वेल्थ दिखाई गई है. ब्रेबास वंस अगेन हैज सेट अप अ ट्रैप. अगेन ब्रेबास जो है वो एक ट्रैप जो है वो बनाता है, और फिर क्या होता है has set a trap. He will able to kill both the friar without arousing suspicion. और अगेन वो उन दोनों को एक जाल में फंसाता है, और फिर जो है वो he will be able to kill both the friars, के वो एक ऐसे जाल में फंसाता है कि वो दोनों फ्रायर्स को किल कर देता है without arousing suspicion, के कोई भी शक शुबे वाली बात क्रिएट किए बगैर वो दोनों भी किल हो जाते हैं. As the Jews accomplice, however, Adamor knows plenty of incriminating information. अब जो है ये सारी जो ज्यूज की एज द ज्यूज, जैसे ही ये जो ज्यू यानी के
जो है ज्यू ऑफ माल्टा यानी कि ब्रेबास का ये अकम्प्लाइस होता है, उसका सर्वेंट होता है, उसकी तमाम इसको इंफॉर्मेशन का इंक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ये जानता है। Once he is seduced by the courtesan Bellamira, तो फिर क्या होता है, ये जो है एक्चुअली ये seduce होता है एक courtesan Bellamira से, Ida Moore begins to blackmail Brabras with certain threats to confess if the Jew does not send him coal. अब क्या होता है, बेला मीरा में के जाल में, कहीं मोहब्बत के जाल में ये इदा मोर जो है वो फंस जाता है, जो कि एक्चुअली उसका खरीदा हुआ सर्वेंट होता है और वो उसके बारे में सारा जानता है। इदा मोर जो है सारी बातें बेला मीरा को बता देता। अब बेला मीरा जो है सब कुछ जानती है अबाउट द ब्रेबास। जब बेला मीरा को ये कॉर्टिजन होती है, वो जो है उसको पता चलता है, तो वो इदा मोर को कहती है कि भाई तुम जो किसी तरीके से ब्रेबास से वो जो गोल्ड है वो उससे लो, नहीं तो उसको तुम ब्लैकमेल करो कि तुम सब सच सच बता दोगे किसी को। अब जो है ये दोनों मिलके बेलामीरा और इदा मोर ब्रेबास को ब्लैकमेल करते हैं। इन द लास्ट सीन ऑफ द फोर्थ एक्ट, ब्रेबास अराइव्स एट बेलामीरा's हाउस इन द डिस्गाइज ऑफ अ फ्रेंच म्यूजिशियन एंड poisons his blackmailers। और फिर क्या होता है, लास्ट सीन ऑफ फोर्थ एक्ट में क्या होता है, ब्रेबास जो है वो बेलामीरा के घर जो है वो पहुंच जाता है इन डिस्गाइज ऑफ फ्रेंच म्यूजिशियन, और वो पॉइजन कर देता है अपने ब्लैकमेलर्स को। इन द फाइनल एक्ट, Bernice prepared to defend Malta against the Turks। अब जो है फाइनल एक्ट के अंदर परनीस जो है वो कोशिश करता है, यानी कि माल्टा का जो गवर्नर है वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अब डिफेंड करेगा टर्क्स के अगेंस्ट माल्टा को। Ida Moore, Bellamira and her attendant Pelia Borza enter and all play their parts in revealing Brabaz's crime, but the Jews' poison takes effect and they all fall dead। अब क्या होता है कि वो तीनों पहुंच जाते हैं किसी तरह परनीस के सामने और सारा कुछ बता देते हैं, लेकिन वो जो जहर होता है वो अपना काम दिखा देता है और वो तीनों मर जाते हैं। Brabaz meanwhile has been captured, but he finds death through the use of a drug। अब जो है ब्रेबास जो है वो meanwhile उसको कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन he finds death through the use of a drug। लेकिन वो जो है क्या करता है कि एक ड्रग जो है वो कहीं से मतलब खा लेता है, और ताकि वो ये शो कर सके कि वो कहीं मर गया था। Jews thus betrays Malta and leads the Turks into city। ज्यूज जो है इस तरह से ये जो ज्यू होता है यानी कि ब्रेबास जो होता है वो माल्टा के लोगों को बिट्रे करता है, और वो जो है टर्क्स के सिटी में उसको फेंक दिया जाता है। ही टेक्स अ न्यू पोजीशन एज गवर्नर, वहां पे इसको गवर्नर बना दिया जाता है, क्योंकि ये जो है बताता है कि भाई मुझे उन्होंने निकाल दिया तो मैं तुम लोगों का साथ दूंगा, यानी कि टर्क्स को कहता है। बट फाइंड इट इनडिजायरेबल, so he decided to return Malta to Farnese and conceives now to massacre the Turkish forces। और वो जो है वापस जाता है फर्नीस के बाद और उसको कहता है कि भाई अब हम टर्किश फोर्सेस को मैसेकर करेंगे, क्योंकि मैं उसका गवर्नर हूँ, मैं उनके सारे राज जो है वो जानता हूँ, तो हम मिलके उनको गिरा सकते हैं। द टर्किश ट्रूप्स टू succumb to Jews trap, और जो टर्किश ट्रूप्स होते हैं वो जो है ज्यूस के ट्रैप में फंस जाते हैं। बट द फर्नीस टर्न्स द टेबल ऑन ब्रेबास। अब फर्नीस जो है वो सारा टेबल टर्न कर देता ऑन ब्रेबास एट लास्ट मोमेंट एंड ब्रेबास डाई, और ब्रेबास जो है वो मर जाता। फर्नीस टेक्स कैलिमेथ एज अ प्रिजनर इन ऑर्डर टू एंश्योर माल्टा's फ्यूचर सेफ्टी, और वो फिर एट द एंड जो है कैलिमेथ को एज अ प्रिजनर जो है वो जो है पकड़ लेता है इन ऑर्डर टू इंश्योर माल्टा फ्यूचर, ताकि माल्टा की फ्यूचर सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ठीक।